कोर्ट में अर्जुन ने किया सबके सामने अहाना को इनोसेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाएं और सच्चाई को सामने लाने की जंग में आप पूरी तरह अकेले पड़ जाएं तो क्या होता है? लेकिन अगर उस अकेलेपन में एक इंसान आपके साथ खड़ा हो तो क्या वह सारी दुनिया को हिला सकता है? आज हम बात करेंगे बड़े घर की छोटी बहू के उस दिल दहला देने वाले ट्विस्ट। क्या आपने कभी सोचा है जब आप पर झूठा इल्जाम लगे, आपके अपने आप का साथ छोड़ दे और दुनिया आपको गुनहगार समझे तो आप क्या करेंगे? लेकिन अगर एक इंसान, सिर्फ एक इंसान आपके साथ खड़ा हो जाए तो क्या आप पूरा संसार हिला सकते हैं? आज की ये कहानी इसी जज्बात से भरपूर है। ये कहानी है अहाना की, एक छोटी सी बहू जिसके खिलाफ रचा गया एक ऐसा झूठा साजिश जिसमें उसका अपना घर, अपने लोग, उसके प्यार के इम्तिहान लिए गए। लेकिन जब सच सामने आया तो पूरा खानदान हिलाकर रख दिया गया। ये कहानी है प्यार, विश्वास और इंसाफ की, जिसमें अर्जुन अपने प्यार अहाना के लिए दुनिया से लड़ गया। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं, एक मिसाल है हर उस इंसान के लिए जो सच्चाई पर खड़ा रहना चाहता है। अहाना एक बहुत ही संस्कारी, प्यार से भरी हुई लड़की थी जो बड़े घर की छोटी बहू बनकर आई थी। उसके सपने बेटदा, लेकिन उससे कभी नहीं लगा था कि उसका अपना घर ही उसके लिए एक जंग का मैदान बन जाएगा। अर्जुन से उसकी शादी एक सपने जैसी थी, जिसमें प्यार था, भरोसा था और एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद थी। लेकिन एक दिन घर में एक धमाका हुआ। दुर्गा देवी, अर्जुन की माँ, अचानक बीमार पड़ गई। घर के लोगों को लगा कि ये किसी खास बीमारी का असर है, लेकिन तभी एक छोटी सी बात ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। दुर्गा देवी की दवाइयाँ बादल गई थी और सारी उंगलियां उठ रही थी अहाना पर। पीशमिनी, घर की एक चंचल और चतुर चाची, जिसका मन कभी भी अहाना को अपनाने को तैयार नहीं था, उसने सबके सामने ये कह दिया कि दवाइयाँ अहाना ही देती थी। उसके बेटे पोटू दादा ने भी इस बात को हाँ में हाँ मिला दी। अर्जुन उस वक्त घर पर नहीं था। जब वो वापस आया, घर में एक अलग ही माहौल था। अहाना चुप थी, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में सच का भरोसा। दुर्गा देवी ने भी उससे आंख मिलानी छोड़ दी थी। जिसे वो माँ मानती थी, उसी ने उसे पहली बार अपने से दूर कर दिया था। अहाना अपने मायके गई थी, थोड़ा सुकून लेने, थोड़ा अपने दर्द को बांटने। लेकिन उससे क्या पता था कि दर्द उसका पीछा वहां भी करेगा। एक दिन पुलिस दुर्गा देवी के साथ उसके मायके पहुंचती है। आरोप लगाया जाता है कि अहाना ने अपनी सास की जान लेने की कोशिश की है। अहाना की माँ, जो हमेशा उसकी रक्षा करती थी, इस इल्जाम को सुनते ही गुस्से में आ गई। एक जोर का थप्पड़ सबके सामने। अहाना की दुनिया उस एक थप्पे में ही बिखर गई। जिस माँ के लिए वो सब कुछ छोड़ कर आई थी, उसने भी उस पे भरोसा खोना शुरू कर दिया था। पुलिस अहाना को गिरफ्तार करने आई थी। उसके हाथ में हथकड़ियां दल दी गई। उसकी माँ ने दुर्गा देवी के पैर पकड़ लिए, गिदगिदाकर बोला, मेरी बेटी को माफ कर दो। अगर उससे गलती हुई भी है तो वो आपको जान से मारने का सोच भी नहीं सकती। अहाना चुप थी, सिर्फ आंसू बोल रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक आशा थी, अर्जुन। जब अर्जुन ने ये सब सुना, वो सीधा मायके पहुंचा। पुलिस से पूछा, क्या सबूत है आपके पास? किस आधार पर मेरी पत्नी को गिरफ्तार करने आए हैं? पुलिस ने कोई दो सबूत नहीं दिया, सिर्फ शक और घर वालों के बयानों पर काम चल रहा था। अर्जुन ने उन्हें रोका, अगर कोई सबूत नहीं तो आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस चली गई, लेकिन छोड़ गई एक परेशानी, घर में अहाना और उसके मायके का बेइज्जत होना। अहाना के बड़े पापा और बड़ी मामी ताने मारने लगे। उसकी माँ शर्म से सर झुकाकर बैठी थी। अहाना अंदर से टूट चुकी थी। उसने सोचा, क्या इस दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं? क्या प्यार सिर्फ शब्द रह जाते हैं जब दर्द ज्यादा हो जाए? अर्जुन ने फैसला किया, वो अहाना की सच्चाई साबित करके रहेगा। उसने घर के हर कोने की तलाशी लेना शुरू की। उसने पीशमिनी के कमरे से लेकर किचन तक सब कुछ देखा। हर दिन वो छुपकर बातें सुनता, घर में सीसीटीवी फुटेज चेक करता,
और तब उससे मिलता है एक सबूत, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें पीशमिनी अपने बेटे पोटू दादा से कह रही थी, ये सही वक्त है दाविया बादल डू, सब इल्जाम अहाना पे डाल देना। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिसके भरोसे उसकी माँ जीती थी, उसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की और इल्जाम अहाना पर। उस रात अहाना छत पर चली गई। उसने सोचा, अगर मेरी माँ, मेरा पति, मेरा घर सब मुझे गलत समझने लगे हैं तो जीने का क्या फायदा। लेकिन उस वक्त अर्जुन आया। उसने अहाना का हाथ पकड़ा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ अहाना, मैं तुम्हारा सच साबित करूंगा। अहाना रो पड़ी। अर्जुन ने यूज गेल लगाया। उस पाल में सिर्फ दर्द था, लेकिन एक नए विश्वास की नींव भी थी। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग को कॉपी किया, दवाओं के असली पैकेट्स एक सेफ में रखे। उसने वकील से बात की, केस फाइल करवाया। उसने अहाना को कहा, कोर्ट में मैं तुम्हारा सच साबित करूंगा, किसी भी हालत में। कोर्ट के दिन तक अर्जुन ने और भी सबूत इकट्ठा किया। घर के नौकरों से बाया लिया, सीसीटीवी फुटेज से टाइम वेरीफाई किया, जिसमें दिख रहा था कि पीशमिनी ने दवाइयों का बॉक्स बदला था। कोर्ट में सब कुछ तैयार था। अहाना हथकड़ी में आई, लेकिन आंखों में उम्मीद थी अर्जुन पर। जज के सामने अर्जुन ने हर सबूत पेश किया, रिकॉर्डिंग, दवाओं के असली बोतल और सब लोगों के बाया। रिकॉर्डिंग में पीशमिनी की आवाज गूंजती है। जज ने ट्यूरेंट अरेस्ट वारंट जारी किया। पुलिस ने पीशमिनी और पोटू दादा को गिरफ्तार किया। अहाना को बेगुनाह करार दिया गया। कोर्ट के बाद दुर्गा देवी अहाना के पास आई। आंखों में आंसू और दिल में शर्मिंदगी थी। अहाना, माफ कर दो, मैंने तुमसे अनजाने में नफरत की। तुम तो मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। अहाना ने उन्हें गले लगा लिया। जब सब कुछ फीक लगने लगा, तभी जेल में पीशमिनी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने पोटू दादा से कहा, अभी ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। क्या अहाना और अर्जुन का प्यार अब और मजबूत होगा, या फिर एक नई साजिश एफआईआर से कुछ और तोड़ देगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों, यह था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।